1971 का इंडो पाक युद्ध तो दोस्तों आप सभी को याद ही होगा, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को करारी हार का मजा चखाया था। लेकिन ये दोस्तों इंडिया की जीत संभव ना हो पाती अगर उसका बहुत ही ज़्यादा करीबी मित्र, उसका जिगरी यार रशिया उस समय इंडिया का साथ ना देता। अभी तक दोस्तों आपने बहुत सारी कंट्रीज के बारे में जान ही लिया, लेकिन आज इंडिया के पक्के दोस्त की असली मित्रता का प्रमाण मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको पता चलेगा कि आखिरकार रशिया सही में इंडिया का कितना ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है। और रशिया ने दोस्तों उस समय इंडिया का साथ दिया था जब पूरी दुनिया इंडिया को गिरने की तैयारी में थी। और 1971 में पूरी दुनिया ने लगभग ये प्लान कर ही लिया था कि कैसे इंडिया को बर्बाद किया जाए। लेकिन उस समय दोस्तों हमारा पक्का दोस्त रशिया आया, जिसने इंडिया को पूरी दुनिया से बचाया। इसी युद्ध में दोस्तों इंडिया ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था और 13 दिन तक दोस्तों ये बड़ा युद्ध चलता रहा। और इसी युद्ध के बाद दोस्तों पूरी दुनिया इंडिया की ताकत जान चुकी थी और इंडिया पहचान चुकी थी कि इंडिया और रशिया का रिश्ता कितना ज़्यादा गहरा हो चुका है। और उसी युद्ध का दोस्तों असर है कि आज के दिन भी इंडिया को लोग कितनी ज़्यादा पावरफुल कंट्री के रूप में जानते हैं। और उसके बाद किसी देश ने इंडिया की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। 13 दिन तक दोस्तों लगातार युद्ध चलने के बाद 97,000 पाकिस्तानी सैनिकों का इंडिया के सामने आत्मसमर्पण करना कोई मामूली बात नहीं थी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो देखने के बाद ना आपको असली दोस्ती का मतलब पता चली जाएगा और आप समझ जाएंगे कि रशिया सही में इंडिया का कितना पक्का दोस्त है। तो वीडियो आज तक की ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाली है, तो अभी अपनी कोल्ड ड्रिंक तैयार रखो। उस समय दोस्तों जब ये युद्ध चल रहा था तो 13 दिनों के लिए पूरा इंडिया रात को ब्लैकआउट हो जाता था और कहीं भी आपको बिल्कुल रोशनी नज़र नहीं आती थी, क्योंकि सभी को पता था अगर रोशनी नज़र आई तो पाकिस्तान वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट करके पूरी जगह को बर्बाद कर सकता है। शायद आपको पता नहीं होगा कि 1971 का वो युद्ध पूरी दुनिया का तीसरा वर्ल्ड वॉर बन सकता था, यानी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता था, क्योंकि उस समय दोस्तों अमेरिका, चाइना, यूके, जॉर्डन ये सभी देश दोस्तों उस समय पाकिस्तान के साथ हो चुके थे और पूरी दुनिया ने प्लान कर लिया था कि कैसे इंडिया को घेर कर बर्बाद किया जाए। शायद दोस्तों आपको पता नहीं होगा कि बांग्लादेश को 1971 की लड़ाई से पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन दोस्तों आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ईस्ट पाकिस्तान नहीं बल्कि उसको भी बांग्लादेश के नाम से ही बताऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। उस समय दोस्तों बांग्लादेश के लोग जो भी पैसा कमाते थे उस सारे पैसे को पाकिस्तान की तरक्की में ही लगा दिया जाता था। 7 मार्च को दोस्तों मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। इसके बाद अगले 5 दिनों के अंदर ही दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी ने काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया बांग्लादेश को। देखते ही देखते दोस्तों अगले 25 से 30 दिनों के अंदर ही बांग्लादेश के लोगों को पूरी तरह से डैमेज किया गया और बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई पाकिस्तान के अटैक के चलते। इसके बाद 28 अप्रैल को बांग्लादेश के नेता तजवीन अहमद ने इंडिया से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद दोस्तों भारत ने तुरंत ही बांग्लादेश को मदद भेजना शुरू कर दी और यहीं से दोस्तों होती है इंडो पाक युद्ध की शुरुआत। अगले 22 दिनों के अंदर ही दोस्तों पाकिस्तान ने बांग्लादेश के करीब 33,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया। डाटा एनालिसिस के अनुसार दोस्तों इसी समय पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तान के सैनिकों ने तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी महिलाओं का शोषण भी किया। उस समय दोस्तों पाकिस्तान ने बांग्लादेश यानी उस समय के ईस्ट पाकिस्तान को पूरी तरह से चुप करवा दिया। इसी डर के बीच दोस्तों उस समय के ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के लोग अवैध तरीके से इंडिया में एंटर होने लगे। इसी के बाद हालात की गंभीरता को देखते हुए उस समय की इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन से मदद की बात की। लेकिन उसी समय दोस्तों पाकिस्तान को चाइना और अमेरिका से मदद की पूरी उम्मीद और आस थी और निक्सन तो इससे पहले ही दोस्तों इंडिया की सपोर्ट करने से इनकार कर ही चुके थे। चाइना और अमेरिका की शय से ही दोस्तों 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। इसके बाद दोस्तों इंडिया ने सबसे पहले तो अपने आगरा में मौजूद ताजमहल को पूरी तरह से ढक दिया ताकि दुश्मनों की इस पर निगाह न पड़े और ताजमहल को बचाना इंडिया के लिए उस समय बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी था। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान उस समय ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसकी नेवी इंडियन नेवी के सामने टिकी नहीं पाएगी, इसीलिए उन्होंने हवा और ज़मीन पर ही इंडिया को उलझाने की पूरी कोशिश की। लेकिन भारतीय नौसेना सेना ने दोस्तों पाकिस्तान के सभी मंसूबों पर पाना फेर दिया और कराची पोर्ट पर बेहद ही ज़्यादा ज़बरदस्त अटैक कर दिया। एक तरफ युद्ध तो दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान का था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ टेंशन में था पूरा अमेरिका।
क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये टेंशन थी कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया तो इंडिया बहुत ज़्यादा सुपर पावर बन जाएगी और अमेरिका की टक्कर में आकर खड़ी होगी। इसीलिए उस समय दोस्तों निक्सन ने जॉर्डन और ईरान जैसे देशों को कहा कि पूरी सपोर्ट पाकिस्तान को करो और उन्हें कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री सप्लाई को तेज़ी से बढ़ाया जाए ताकि इंडिया को वो दबोच सकें। इसके बाद उन्होंने चाइना को भी कहा कि इंडिया की सीमा के ऊपर टैंक्स और सैनिकों को बढ़ा दिया जाए ताकि मौका मिलने पर इंडिया पर हमला बोला जा सके। और इस तरह से दोस्तों पूरी दुनिया ही एक तरह से दुनिया के तगड़े तगड़े देश इंडिया के खिलाफ हो चुके थे और पाकिस्तान का सभी ने साथ दिया क्योंकि इंडिया जैसी पावरफुल कंट्री को उस समय अमेरिका भी दबाना चाहती थी और चाइना भी। इसके बाद भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए दोस्तों अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव रखा जिसमें यह लिखा था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों को ये कहा जाए कि वो अपनी अपनी सेनाएं सीमाओं से पीछे हटा लें। लेकिन दोस्तों सोवियत संघ यानी रशिया ने V2 पावर की मदद से इस प्रस्ताव को रोक दिया। और तब दोस्तों जब रशिया इंडिया की सपोर्ट में आया तब ये सभी को पता चल चुका था कि अब तो पाकिस्तान की हार पक्की है। तभी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बैठे अमेरिका ने दोस्तों सोचा कि वो अपने लड़ाकू विमानों के दम पर इंडिया को हार की कगार पर धकेलने के लिए मजबूर कर देगा। साथ ही दोस्तों अब श्रीलंका को भी लगने लगा था कि अगर इंडिया ये युद्ध जीत जाता है तो उसको भी फ्यूचर में खतरा होगा। इसीलिए अब श्रीलंका ने भी पाकिस्तान का साथ देने का मूड बना लिया। इसी बीच दोस्तों अमेरिकी जहाज बड़ी ही ज्यादा तेजी से इंडिया की ओर बढ़ रहे थे और खतरा इंडिया के ऊपर लगातार बढ़ रहा था। उस समय दोस्तों युद्ध के समय पाकिस्तान के लड़ाकू जहाज ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश नहीं जा सकते थे। इसीलिए दोस्तों उस समय श्रीलंका ने उनको ये कहा कि आप अपने जहाज़ों को श्रीलंका के ऊपर से यहाँ स्टे करवा कर ईस्ट पाकिस्तान में लेकर जाएं। अब भारत को भी दोस्तों अंदाज़ा हो चुका था कि अमेरिका कभी भी उन पर हमला कर सकता है क्योंकि उनको निक्सन का भेजा हुआ एक संदेश मिला था जिस पे लिखा था कि उनका 72,000 टन से भी ज़्यादा बड़ा इसके बाद दोस्तों भारत ने हार नहीं मानी और अपना लड़ाकू जहाज विक्रांत मैदान में उतारा। इसी बीच खबर ये भी मिली कि ब्रिटेन भी अब भारत के खिलाफ हो चुका था और यूएसए, चाइना, ब्रिटेन, जॉर्डन, इराक, श्रीलंका, पाकिस्तान ये सभी अब इंडिया के खिलाफ खड़े थे। इसी के बाद दोस्तों रूस ने बड़े बड़े हथियार, जहाज और सबमरीन्स भारत की हेल्प के लिए इंडिया में सेंड कर दिए। रूस ने दोस्तों इंडिया में अपने क्रूजर डिस्ट्रॉयर्स को भेज दिया। इतने ज़्यादा बड़े खतरनाक विमानों को देखकर दोस्तों ब्रिटेन पूरी तरह से घबरा गया और आधे रास्ते से ही वापस मुड़ा। लेकिन अमेरिका दोस्तों इंडियन ओशन में प्रवेश कर चुका था और किसी भी समय वो इंडिया पर हमला बोल सकता था। इसी बीच दोस्तों रूस ने अमेरिका को रोकने के लिए अपनी मिसाइल्स को अमेरिका इंटरप्राइज की तरफ कर दिया। हालांकि उस समय दोस्तों रूस की मिसाइल्स की रेंज सिर्फ 300 किलोमीटर हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद भी इंडिया से देखिए उनका प्यार इतना था कि वो दुश्मन के पास जाकर उन पर हमला बोलने लगा। इसके बाद दोस्तों यूएस से रशिया की शिप्स को अपने पास आता देख समझ चुका था कि रशिया तो इंडिया के लिए किसी की भी जान ले लेगा। इसीलिए दोस्तों अब यूएस से भी डर चुका था। इसके बाद अमेरिका को समझ आ गया कि अगर उन्होंने इंडिया पर हमला किया तो रशिया भी उनके सामने खड़ा होगा। और अमेरिका जानता था कि अगर अभी भी उन्होंने इंडिया पर हमला किया तो तीसरा वर्ल्ड वार तो शुरू होकर रहेगा और इससे पूरी दुनिया की ही बर्बादी है और अमेरिका की भी। फिर रशिया ने दोस्तों सीधा सामने आकर धमकी दी कि अगर इंडिया पर हमला होगा तो हमला समझा जाएगा रशिया पर। इसके बाद अमेरिका ने दोस्तों अपने शिप्स को वापस मोड़ लिया। फिर रशिया ने दोस्तों चाइना को भी धमकी देते हुए कह दिया कि इंडिया पर हमला किया तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। चाइना भी दोस्तों अब इंडिया के खिलाफ होने से डर चुका था क्योंकि रशिया का डर सभी को डरा रहा था। और साथ ही दोस्तों जॉर्डन और इराक को तो पीछे होना ही था क्योंकि अमेरिका पीछे हो चुका था। और 13 दिन के इस युद्ध के बाद भी दोस्तों इंडिया की पहरेदारी के लिए रशिया की सबमरीन्स पानी में रही ताकि उनको पता चल सके कि कहीं कोई और फिर से इंडिया पर हमले की तैयारी में तो नहीं है। ये है दोस्तों असली मित्रता। इस तरह से दोस्तों जब पूरी दुनिया इंडिया को घेरने की तैयारी में थी उस समय इस रूस ने पक्के दोस्त ने हमारा पूरा साथ दिया। और इसी युद्ध के बाद दोस्तों बांग्लादेश भी आज़ाद हुआ था। लॉजिकली कहें तो दोस्तों रशिया ने किसी पर अटैक तो नहीं किया लेकिन पाकिस्तान को किसी की मदद लेने ही नहीं दी क्योंकि ये तो रशिया भी जानता था कि अगर पाकिस्तान अकेला इंडिया से टकराएगा तो बिल्कुल सामने टिक ही नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान ये युद्ध जीतना चाहता था दूसरे देशों की मदद के बलबूते। इसी के बाद दोस्तों लगातार पाकिस्तान आर्मी इंडिया के सामने कमज़ोर पड़ रही थी। 14 दिसंबर को उन्होंने अमेरिका को भी कह दिया कि वो आत्मसमर्पण करेंगे।
तो आप बताइए दोस्तों, क्या इंडिया का सही में सबसे ज़्यादा बेस्ट फन रशिया ही है? आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी वीडियोस आगे भी आनी है आपके लिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।